बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम में से कुछ लोग ऐसी शिकायत करते हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते। मतलब ये कि वो डेली जिम भी जा रहे हैं, प्रोटीन शेक भी पी रहे हैं, और इसके अलावा अपनी डाइट का भी उन्होंने ख्याल किया हुआ है। लेकिन फिर भी जो है उनके मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, और पट्ठे जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि वो कौन-सी वजूहात हैं कि आप वर्ज़िश भी कर रहे हैं, प्रोटीन भी ले रहे हैं, लेकिन आपके पट्ठे जो हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुनीब्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा। तो सबसे पहले जो आदत है वो ये है कि हम प्रोटीन और जो कैलोरीज़ हैं, वो कम लेते हैं। उसकी वजह ये है कि हम बहुत ज़्यादा डाइटिंग पे चले जाते हैं, और डाइटिंग के नाम पे जो है वो हम भूखा रहना शुरू कर देते हैं। तो जब हम भूखा रहना शुरू कर देते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस शुरू हो जाती है। हमारे जो पट्ठे हैं, उनके 2 तरह के फिलामेंट्स हैं, एक एक्टिन और मायोसिन। ये जो है कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स हैं, मतलब पट्ठों की जो है कॉन्ट्रैक्ट या सिकुड़ने फैलने की सलाहियत इन्हीं की वजह से है। तो जब हम भूखा रहते हैं, प्रोटीन नहीं ले रहे होते, तो हमारी जो जिस्म है वो अपने जो वाइटल्स ऑर्गन हैं जैसे दिल और दिमाग, उसकी सोर्स ऑफ एनर्जी को पूरा करने के लिए ग्लूकोजियोजेनेसिस शुरू कर देता है। मतलब हमारे ही पट्टों के फाइबर्स को तोड़ के और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बनाना शुरू कर देता है, और ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पट्टे जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और उनमें टूट-फूट का अमल शुरू हो जाता है। तो इसके लिए ये है कि अगर आप डाइट करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप अंडे लाज़मी खाएँ, आप जो है वो दाल लाज़मी खाएँ, गोश्त का इस्तेमाल लाज़मी करें, सैलड इस्तेमाल करें। कैलोरीज़ का इस्तेमाल जो है, यानी कि मीठा या नशाइस्ता जो है, वो आप चाहे ख़त्म कर दें, लेकिन डेली जो है वो तकरीबन 1.2 से 1.7 मिलीग्राम जो है पर केजी पर बॉडी वेट, मतलब ये कि अगर 70 किलो का बंदा है तो वो डेली जो उसकी रिक्वायरमेंट बनती है वो 100 मिलीग्राम्स की लाजमी बनती है। तो ये प्रोटीन जो है ये डेली बेसिस पे आपने अपनी खुराक में लाजमी शामिल करनी है। दूसरे नंबर पे जो हमारी रूटीन है कि हमारी जो नींद है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो नींद जो है वो पट्ठों की मरम्मत के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे जितने भी ग्रोथ हार्मोन्स हैं और टेस्टोस्टेरोन है, वो हमेशा नींद में जो है अपनी पीक को अचीव करते हैं। तो जब आप नींद ठीक से नहीं लेते और आपकी नींद जो है वो 6-7 घंटे से कम है, 4-5 घंटे की है, और उस दौरान भी आपका दिमाग जो है वो स्क्रीन ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से चलता रहता है, तो आप में कार्टिसोल एक हार्मोन है जो कि स्ट्रेस का हार्मोन है, तो वो उसका जो है मिकदार काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पट्टे जो हैं वो टूट-फूट का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, और उनको मुरम्मत करने के लिए जो है वो टाइम ही नहीं मिलता, और कोलेजन की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाती है। वजह ये है कि ग्रोथ हार्मोन्स कम होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 7 घंटे सोते हैं तो डेली जो है वो साढ़े 7 घंटे सोएँ। मतलब आधा घंटा जो है वो अपना बढ़ा दें। इसके साथ-साथ जो है सोने से पहले एटलीस्ट 2 घंटे से पहले जो है वो आप मोबाइल का इस्तेमाल या स्क्रीन का इस्तेमाल जो है वो बंद कर दें, और रात का खाना जो है सोने से 2 घंटे पहले खाएँ, और पुरसुकून जो है वो नींद लें। आजकल सोने से पहले जो है 3 अखरोट जो है वो लाज़मी इस्तेमाल करें, उससे मैग्नीशियम बहुत अच्छा मिलता है और आपके पट्ठों को सुकून मिलेगा, नींद बहुत सुकून वाली आएगी। तीसरी जो वजह है पट्ठों के घुलने की वो है तनाव, यानी कि परेशानी। परेशानी में होता क्या है, हमारे जो है दिमाग के अंदर हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस जो है वो जो है मुतहर्रिक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा कार्टिसोल बनाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आपके जो पट्ठों के फाइबर्स हैं वो टूटना शुरू हो जाएँगे। आप हर वक़्त जो है वो डिप्रेशन में रहेंगे, तनाव में, डिफरेंट किस्म के ख़्यालात जो हैं वो आपके दिमाग में चलते रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी, आपको खाना जो है दिल नहीं करेगा खाने को, आपकी सोशलाइज़िंग जो है वो बिल्कुल जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। आप अपनी परेशानी को किसी के साथ शेयर नहीं करना पाएँगे, और जो है वो अकेले में चले जाएँगे, जिसकी वजह से जो है आप का जिस्म जो है वो अपोप्टोसिस में चला जाएगा, मतलब खुद को खाना शुरू कर देगा, कार्टिसोल ज़्यादा होने की वजह से। तो आपने इसको जो है ख़त्म करने के लिए डेली मुराकबा करें, एक्सरसाइज़ करें, लंबे-लंबे सुबह उठ के साँस लें,
अपने जिस्म में नाइट्रिक एसिड की मिकदार जो है वो सांस लेने से बढ़ाएं। इसके साथ साथ अपनी जो टेंशन परेशानी है उसको लिखना शुरू कर दें और फिर किसी की एक दोस्त के साथ उसको शेयर करना शुरू कर दें या उसके साथ लिखने के बाद अगले दिन उसको पढ़ें कि आपने क्या लिखा और उसको फिर फील करना शुरू करें, तो ऑटोमेटिकली आपकी टेंशन जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। चौथी वजह वो ये है जो मैंने शुरू में बताया था आपको कि वर्जिश करते हैं वो लोग लेकिन फिर भी उनके पट्टे जो है वो ग्रो नहीं कर पाते। वजह ये है कि वो जो है एक ही वर्जिश डेली बेसिस पे करते हैं। मतलब हमारे पट्टों के अंदर जो अडॉप्टिव प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ज्यादा है। मतलब वो किसी भी चीज को बहुत जल्दी जो है अडॉप्ट कर लेते हैं। तो डेली अगर आप एक ही वर्जिश करते हैं तो आपके पट्टे उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर उसके अगेंस्ट जो है वो रिएक्शन देना जो है वो बंद कर देते हैं। इसके अलावा उनके ऊपर एक ही वर्जिश करने से जो है माइक्रो ट्रामा बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से वो हील नहीं हो पाते और फाइबर जो है वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें अगर आप जिम जाते हैं तो 3 दिन जो है अगर आप वो बाइसेप ट्राइसेप लगाते हैं तो नेक्स्ट डे जो है वो आप टांगों की वर्जिश करें। फिर जो है 3 दिन बाद आप पेट की वर्जिश करें तो उसके बाद कंधों की वर्जिश करें। तो इस तरह टांगों की, हाथों की, बाजुओं की जो है अपनी वर्जिश को रोटेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपके पट्टे हैं वो ग्रो करना शुरू कर देंगे। और पांचवी वजह ये है कि हमारी हाइड्रेशन पूरी नहीं होती। मतलब ये कि हम पानी की मिकदार बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। एक जो पानी पीने से होता क्या है, पानी पीने से हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम और सोडियम की मिकदार जो है वो बैलेंस में रहती है जिसकी वजह से आपके पट्ठों को जो है ये सारी चीजें मिलती हैं। इसके साथ साथ पानी जो है वो आपके पट्ठों को जो है सारी ऑक्सीजन और गजाई अज्जा जो है वो पहुंचाता है, जिस्म से टॉक्सिन्स को खारिज करता है। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए पानी की मिकदार डेली कितनी चाहिए, जितना आपका वजन है उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब अगर आप 70 किलो के हैं तो आपको 2100 मिलीलीटर जो है वो पानी की जरूरत है। मतलब आपको 2.1 लीटर जो है डेली आपको पानी इस्तेमाल करना है। तो 2.1 लीटर का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 7-8 ग्लास जो है आपको डेली के पीने हैं। तो ऑटोमेटिकली आपके पट्टे जो हैं वो 70% क्योंकि पानी से बने होते हैं तो उनकी हाइड्रेशन बेहतर होगी, उनको ऑक्सीजन बेहतर मिलेगी तो उनकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। तो नाज़रीन आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपकी नींद ठीक है तो आपके पट्टे नहीं घुलेंगे, अगर आपका तनाव कम है तो आपके पट्टे जो है वो नहीं घुलेंगे, पानी बेहतर पीते हैं तो आपके पट्टे जो है वो नहीं घुलेंगे, वर्जिश जो है अगर आप ठीक तरीके से करते हैं तो आपके पट्टे जो है वो नहीं घुलेंगे। और आखिर में अगर आप प्रोटीन की मिकदार ठीक तरह इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो है वो पट्टे जो है वो नहीं घुलेंगे। अपने पट्टों को जो है वो खत्म होने से बचाने के लिए इन बातों पे अमल करें और खुद को जो है बुढ़ापे तक बिल्कुल जवान रखें और बुढ़ापे में भी जवान रखें ताकि जो है कि आप किसी के मोहताज ना हो पाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा।